अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज एक नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हुआ हूं जिसका नाम है मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। तो आपके पास यहां पर दो टॉपिक है, एक है मोल, दूसरा है एवोगैड्रोस नंबर। तो सबसे पहले हम मोल को समझेंगे कि मोल क्या है। तो मोल को आप लोगों ने शायद आप लोगों के सामने से गुजरा हुआ होगा कि जब हम फिजिक्स में 9th क्लास के फिजिक्स में या फर्स्ट ईयर के फिजिक्स में आपके पास जब हम फिजिकल क्वांटिटीज का चैप्टर पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज जो है या आपके पास बेसिक क्वांटिटीज जो है ये कितने तरह का है, ये 7 तरह का है। तो इनमें से एक मास है, एक टेम्परेचर है, एक इलेक्ट्रिक करंट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है और इनमें से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी है। तो मास का यूनिट केजी है, लेंथ का यूनिट जो है आपके पास मीटर है और साथ में आपके पास जो टेम्परेचर होता है उसका यूनिट केल्विन होता है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का वहां पर यूनिट होता है मोल। तो मोल दरअसल है क्या चीज? देखो, मोल तुम्हारे पास एक यूनिट है, एक ऐसे यूनिट है जो कि किसी भी सब्सटेंस के किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताता हो। मैं क्या बोल रहा हूं? मोल तुम्हारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बताने के लिए एक यूनिट है। तो हम रोजमर्रा जिंदगी में कुछ चीजें खरीदते हैं, जैसे कि हमारे पास जब हम एग्स खरीदते हैं तो इस एग्स को हम डोजन्स में खरीदते हैं, यानी दर्जन में खरीदते हैं। तो इसमें डोजन में 12 नंबर होते हैं, यानी आपके पास 12 यूनिट एग्स के होते हैं। तो इसी तरह आपके पास जब तुम बनाना खरीदते हो तो ये बनाना भी डोजन में हम खरीदते हैं, दर्जन में खरीदते हैं। इसमें भी 12 नंबर किसके होंगे? बनाना के होंगे। तादाद जो है वो केलू का कितना होगा? 12 होगा। जब हम पेंसिल खरीदते हैं तो पेंसिल का जो हम जब इसको ज्यादा अमाउंट में खरीदते हैं तो वो आपको एक ग्रॉस देता है जिसको हम कहते हैं ग्रूस। तो इस ग्रॉस में जो है 144 पेंसिल्स होते हैं, यानी 12 दर्जन पेंसिल होते हैं। तो आपके पास जब भी हम शूज खरीदते हैं तो शूज को हम पेयर की सूरत में खरीदते हैं, यानी एक जोड़े की सूरत में खरीदते हैं। तो इसमें 2 नंबर शूज होंगे। तो आपके पास जो है पेपर को खरीदते हैं तो पेपर को हम रेम में खरीदते हैं, इसमें नंबर ऑफ शीट्स जो है वो 500 है। और इसी तरह जब हम प्लेइंग कार्ड्स खरीदते हैं तो प्लेइंग कार्ड्स को हम एक पैकेट की सूरत में खरीदते हैं, तो इसमें 52 नंबर यानी उस प्लेइंग कार्ड्स की तादाद होंगी। तो ये सारी वो चीजें हैं, वो नंबर्स हैं, वो यूनिट हैं जो कि इन चीजों का होता है। तो कुछ चीजें ऐसे होते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो भी तुम्हें क्या बता रहा होता है? वो चीजें तुम्हें उसी सब्सटेंस में मतलब तुम उसी मैटर में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बता रहा होता है। सही है? वही चीजें तुम्हें क्या बता रहा होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे कि हम जब भी शुगर खरीदते हैं, चीनी खरीदते हैं, तो इसको हम किलोग्राम में खरीदते हैं। राइस खरीदते हैं तो वो भी किलोग्राम में खरीदते हैं। वीट खरीदते हैं तो भी किलोग्राम में खरीदते हैं। साल्ट खरीदते हैं तब भी वो हम किलोग्राम में खरीदते हैं। हम क्यों? ये भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और ये भी तुम्हें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बता रहा होता है, लेकिन हम इसको जो है एक मखसूस यूनिट में खरीदते हैं, लेकिन हम इसको किलोग्राम में खरीदते हैं। वजह यह है कि हम इन शुगर के जो दाने होते हैं हम इसको काउंट नहीं कर सकते। सही है? तुम 1 किलोग्राम का काउंट करोगे, 2 का करोगे, तो 5 किलो का इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है कि वो इसको खरीदे, काउंट कर दे। तो आपके पास जो है राइस के दाने तुम वो काउंट नहीं कर सकते, वीट के दाने जब भी हम काउंट नहीं कर सकते, साल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं मतलब उसके जो ज़रात ज़ाहिरी तौर पर नजर आने वाले होते हैं, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं? इन्हीं चीजों को किलोग्राम में खरीदते हैं। तो ये किलोग्राम या ये चीजें दरअसल क्या है? ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ये क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? मोल होता है। तो हम क्यों इन चीजों को हम क्यों इन चीजों को किलोग्राम में खरीदते हैं? वजह क्या है? बिकॉज these substances कैन नॉट बी काउंटेड। हम इसके जो अंदर दाने होते हैं, उसके जो जाहिरी तौर पर नजर आने वाले दाने होते हैं, इसको हम क्या नहीं कर सकते? काउंट नहीं कर सकते। सही है? इस वजह से हम क्या करते हैं? इसको किलोग्राम में खरीदते हैं। यानी हम पेयर्स की सूरत में या हम डोजन की सूरत में शुगर या राइस या वीट साल्ट को खरीदते नहीं है, क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है। तो मोल तुम्हारे पास एक ऐसा यूनिट है जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है। तो आपके पास मोल इज अ लैटिन वर्ड विच मींस ह्यूज मास। मोल का मतलब है
मोल जो है ये लातिनी जबान का लफ्ज है, तो इसका मतलब होता है ह्यूज मास, यानी बड़ा मास, बड़ा वजन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मोल और एन, स्मॉल एन। इसको हम मोल MOL और एन स्मॉल एन से हम रिप्रेजेंट करते। मोल इज द यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस हुज नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू बी मेजर्ड। मोल तुम्हारे पास उस सब्सटेंस की, उस चीज की यूनिट होगी जिसका हम क्या करते हैं, जिसको हम मेजर करते हैं। तो वो जो आपके पास कोई भी अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मौजूद होता है, कोई भी सब्सटेंस है और इसकी जितनी भी अमाउंट है, तो इसके लिए हम यूनिट क्या इस्तेमाल करते हैं, मोल इस्तेमाल करते हैं। तो ये मोल तुम्हें बताता क्या है, मोल तुम्हें उसी चीज में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताता है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स तुम्हारे पास मुख्तलिफ तरह के हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास एटम्स भी है, आपके पास आयंस भी है, आपके पास फार्मूला यूनिट्स भी है और आपके पास मॉलिक्यूल्स भी है। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है फिर ये डिपेंड करता है उसी सब्सटेंस की नेचर के साथ कि वो सब्सटेंस बना किस चीज से है। आया वो सब, इनमें सब जो है मतलब एटम्स होंगे, एटम्स तो सब में होते हैं, लेकिन फर्क ये होता है कि किसी में जो है एक जैसे एटम्स होंगे तो इसको फिर हम एलिमेंट की कैटेगरी में डालते हैं। जिसमें एक जैसे एटम नहीं होंगे तो फिर हम इसको मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट की कैटेगरी में डालते हैं, और किसी में जब आयंस होंगे तो फिर इसको हम उसमें डालते हैं। तो ये जो आपके पास पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स होंगे, ये किस पे डिपेंड करता है, ये उसी सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करता है। तो आपके पास 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल वो अमाउंट है किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी शेष की वो मिकदार है दैट कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्टिकल, जो कि बहुत पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है। अब पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम्स पार्टिकल है, मॉलिक्यूल्स पार्टिकल है, और तुम्हारे पास जो है आयंस पार्टिकल है, फार्मूला यूनिट्स, ये सब क्या पार्टिकल्स हैं। As number of atoms present exactly 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एलिमेंट एटम, यानी तुम्हारे पास ये जो 1 मोल है ये किसी भी सब्सटेंस में मौजूद उस पार्टिकल्स की अमाउंट को, उस पार्टिकल्स की तादाद को कहते हैं जो कि मौजूद होते हैं, जैसे कि मौजूद होते हैं 12 ग्राम कार्बन 12 के एलिमेंट के एटम में। यानी कार्बन 12 एलिमेंट के एटम के 12 ग्राम में, कार्बन 12 एलिमेंट के एटम के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, सही है, ये बाकी सब्सटेंसेस में भी उतने ही, अगर 1 मोल का हो उतने ही क्या मौजूद होते हैं, पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। समझ आ गया। तो आपके पास 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हैज, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का, वो 1 मोल किसी भी सब्सटेंस मैंने बता दिए, सब्सटेंसेस आपके पास जो है वो डिपेंड करता है उसके नेचर के कि वो बना किस चीज से है। अगर एलिमेंट है तो एटम्स होंगे सब के सब, अगर कंपाउंड है तो इसमें आपके पास या तो फार्मूला यूनिट होगा या तो मॉलिक्यूल होगा, अगर आयंस है तो इसमें फिर जो है सारे के सारे आयंस होंगे। समझ आ गया। तो आपके पास जो है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हैज, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का रखता है 6.0 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। यहां पर लफ्ज पार्टिकल मैंने लिखा है, इसका मतलब यह है कि पार्टिकल आपके पास 4 तरह के होते हैं, एटम्स भी पार्टिकल, आयंस भी पार्टिकल, फार्मूला यूनिट्स भी पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स भी पार्टिकल। तो ये पार्टिकल जब 1 मोल में होंगे 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल होंगे, ये पार्टिकल उसी सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर एलिमेंट था तो सारे के सारे एटम्स क्या होंगे, वो तुम्हारे पास जो है सारे के सारे उस एलिमेंट में जो एटम्स होंगे वो तुम्हारे पास पार्टिकल्स एटम्स ही कहलाएंगे। तो देखेंगे आपके पास एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास है 1 मोल किस चीज के, कार्बन एलिमेंट का है। इनमें ये 1 मोल जो कार्बन एलिमेंट का है ये कितने ग्राम का बराबर होता है, 12 ग्राम का बराबर होता है। तो 1 मोल कार्बन 12 एलिमेंट का ये 12 ग्राम के बराबर है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, हम ग्राम एटॉमिक मास इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि आपके पास यहां पर हमने उठाया है किसको, एटम को हम लोगों ने उठाया। किस चीज को उठाया, एटम्स को। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ये 44 ग्राम के बराबर है, तो हम इसको कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी आपके पास मास 44 है और मास का यूनिट ग्राम है, और इन कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद क्या है, मॉलिक्यूल है, तो इस वजह से ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। इसी तरह आपके पास 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, फार्मूला यूनिट्स
इसमें मौजूद होते हैं। तो इसका 58.5 ग्राम यानी ग्राम फार्मूला यूनिट मास इसको कहते हैं। सही है। तो इसी तरह तुम्हारे पास है 1 मोल ऑफ सल्फेट ग्रुप ये आयंस पर मुश्तमिल होता है। तो इसमें ये 96 ग्राम 1 मोल के बराबर होता है। तो इसको कहते हैं ग्राम आयनिक मास। इसको क्या कहते हैं? ग्राम आयनिक मास। क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम्हारे पास यहां पर 1 मोल क्या मौजूद है? आयंस मौजूद है। इस वजह से इसको ग्राम आयनिक मास, यानी ग्राम है, मास जो है किस चीज का? आयंस का है। मास किसका है? आयंस का। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? ग्राम आयनिक मास कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास था मोल। तो मोल तुम्हारे पास किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट, किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट का यूनिट होता है। और ये आपके पास हर चीज अगर 1 मोल का हो तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मोल बताता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कौन बताता है? वो मोल बताता है। अगर वो 1 मोल था कोई भी चीज तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? 6.02 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स डिपेंड करता है उसी सब्सटेंस के नेचर पर। अगर सब्सटेंस एलिमेंट था तो सारे एटम्स होंगे, और अगर मॉलिक्यूल था तो इसमें फिर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे कि हमारे पास पानी है, तो पानी में जो है पानी वाटर, आपके पास इस पानी में जो है आपके पास सारे के सारे क्या होंगे? H2O के मॉलिक्यूल्स। यानी 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के? 6.02 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स किसके होंगे? पानी के होंगे। H2O के मॉलिक्यूल्स पानी में होंगे। तो ये तुम्हारे पास क्या था? मोल था।